नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं रेडी संगीत के प्रोग्राम पे, जो कि मेरी नंद के बेटे का रेडी संगीत का प्रोग्राम है। वहीं हम सब लोग जा रहे हैं। तो वही लेडी संगीत के प्रोग्राम में जेंट्स का तो कोई काम ही नहीं है, तो हम लेडीज़ ही जा रहे हैं। और मेरे व्लॉग थोड़े लेट हो गए क्योंकि मैं थोड़ा किसी अर्जेंट काम में फंस गई थी। तो अब मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैं व्लॉग की एडिटिंग करके मैंने सोचा व्लॉग डाल ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन पहले गई थी मैं लेडी संगीत पर और शादी भी हो गई। उसका भी मेरे पास वीडियो बने रखे हैं, तो मैं वो भी वीडियो डालूँगी। टाइम मिलते ही उसकी एडिटिंग भी करनी है। तो चलिए फिर चलते हैं। आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए लेडी संगीत के प्रोग्राम को। तो देखिए, हनु पीछे जा रहा है सीट पे और चीकू सो गई है। हनु परेशान हो रहा है पीछे जाने का। अकेला बैठा हुआ है क्यों? पर देखो पर हेलो कर दो, ऐसे कर दो। क्यों? हनु नहीं कर रहा है क्या? है तू तो बैठा ही है। कुशन लगा ले, कुशन पीछे कुशन लगा ले, लेट जा कुशन पे आराम से। ठीक है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी नंद के यहाँ पर। उनके घर की सजावट देखिए। उन्होंने वहाँ पर मेन गेट बनवाया था जहाँ कॉलोनी शुरू होती है, और वहाँ से लेकर पूरी लाइन उन्होंने पूरा सजा हुआ है और कितना सुंदर सजा है। अब हम आ गए ऊपर, जहाँ पर कि लेडी संगीत का प्रोग्राम शुरू हो गया है। सभी लोग जुड़ गए थे और मेरी नंदें जो कि ट्रैफिक में फंस गई थी वो भी आ गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ढोलक बजाती हैं और बढ़िया बढ़िया एक से एक बढ़िया जच्चा बन्ने गाए जा रहे। एक से एक बढ़िया बन्ने गा रही थी मेरी नंदें। इतनी होशियार हैं ढोलक बजाने में और गाने में और डांस करने में कि क्या कहने। सही में पूरी मतलब हम लोग जितनी देर बैठे रहे ना उतनी देर बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, और इतना अच्छा लग रहा था। आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन रात हो गई थी तो फिर हमें आना पड़ा। तो वहाँ की पड़ोस की औरतें भी एक से एक बढ़िया बन्ने गा रही थी। तो ये बन्ने ना बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कोई भी गाना होता है ना तो ऐसा लगता है उस समय तो याद हो गया, सुनते हैं हम साथ में गाते हैं, तो उस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा पक्का याद हो गया। लेकिन घर पे आके हम जब कोशिश करते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं याद हो पाता। एक भी लाइन भी नहीं याद आती कि एक लाइन याद आ जाए तो पूरा गाना ही याद आ जाता है, लेकिन एक लाइन भी याद नहीं आती कभी। लाइन याद आ जाएगी थोड़ी सी, तो उससे वो तो फिर समझ में भी नहीं आता है। तो ये लगता है कि वीडियो बना लो तो उसमें थोड़े बहुत बनने आ जाते हैं ना, तो आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती, वॉइस भी हो जाती है ना रिकॉर्ड, तो उससे सही रहता है कि भाई हम थोड़े बहुत सीख भी जाते हैं। उसको सुनते रहो बार बार तो थोड़ा आ ही जाता है। अब ये देखिए डांस शुरू हो गए हैं। तो अब चीकू की मम्मी डांस कर रही हैं। अभी मतलब वहाँ पर जो पड़ोसी आई थी सबको गिफ्ट दिए गए, सबने नाश्ता किया, सबने खाना खाया और सभी खा पी के गिफ्ट लेके चले गए थे। अब घर घर के लोग बचे थे, तो अब हम सब लोग डांस कर रहे थे। तो अब कर रही है चीकू की मम्मी डांस। सभी के डांस हुए थे और सब भाई एक से एक बढ़िया डांस कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब बहुत होशियार हैं हमारी साइड और बहुत एंजॉय करती हूँ। और भाई शादी ब्याह में तो एंजॉय करो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एंजॉय ही करते हैं सभी लोग ज़्यादातर मेरे ख्याल से तो, क्योंकि भाई हम इंतज़ार ही इसलिए करते हैं कि भाई किसी की शादी आए तो खूब एंजॉय करने को मिले। क्योंकि शादी ना एक दो दिन की तो होती नहीं, उसमें कम से कम एक हफ्ता एंजॉय करने को मिलता है। कोई और वैसा प्रोग्राम होता है उसमें 1 या 2 दिन बस एंजॉय कर सकते हैं। अब ये मैं डांस कर रही थी, सबको देख के मेरे से भी नहीं रहा गया। मैं तो खुद ही बोल दिया मैं भी डांस करूँगी, क्योंकि मुझे भी इतना शौक़ है ना डांस करने का
कि मैं तो रोक ही नहीं पाती अपने आप को। सब लोग सोचते होंगे ये तो खुद ही बता देती है कि मुझे डांस करना है। अब ये देखो ये भी डांस करनी है, इन्होंने भी सीखा हुआ था। ये राजस्थानी डांस करनी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे, मेरा तो फेवरेट ही है एक तरह से। अब यहाँ दीदी जीजाजी डांस करने, मेरे नंद और नंदोई जोड़े से सब लोगों ने भी डांस किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये दीदी ने छत पर देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन करवाई है और स्टेज वगैरह बनी हुई थी डांस करने के लिए और बहुत अच्छी सजावट थी। एक साइड खाने का लगा हुआ था, कुर्सियाँ भी थी, मतलब किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आराम से बैठो और खाओ पियो, डांस करो, एंजॉय करो। कोई वो नहीं था, रिलैक्स करो, आराम से एंजॉय करो। तो हम लोग भी बैठ के हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात तो पता है क्या थी, सबसे मिलना हो गया इस शादी में। जिन लोग, कुछ लोगों से तो मैं पहली बार मिली थी, कुछ नंदों से जिनको मैं जानती हूँ, नाम तो सुना था लेकिन मुझसे कभी मिली नहीं थी, तो उनसे मिलने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अब देखिए हम गुरा पूजन के लिए आ गए हैं। तो गुरा पूजन की रस्म, तो चलिए अब घूरा पूजन की रस्म भी हो गई है पूरी। अब हम एक बार फिर से नीचे आ गए हैं और नीचे एक बार फिर से वही डांस गाने सभी कुछ हो रहा है और फिर से एक बार हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबके चेहरे पर बहुत ही स्माइल है क्योंकि बहुत दिनों बाद सब लोग मिले। है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ मिलके। कई लोगों को मैं तो जानती भी नहीं थी, जो कि इस शादी में मैं सबको अच्छे से जानने लग गई। और मुझे तो इस शादी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया मैंने इस शादी में। और मेरी नंद ने बहुत ही ख्याल रखा हम लोगों का और बहुत रेस्पेक्ट दी। और अब हम चलते हैं घर की ओर। तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ से हमारी घर की दूरी कम से कम पौन घंटा होगी। और रास्ते में शादियाँ बारातें इतनी मिली ना कि देखो तो हर मैरिज होम बुक थे पहले से ही। और सब मैरिज होम में ज़्यादातर सजावट थी, ये देखिए आप देख ही सकते हैं। और बारात इतनी मिली रास्ते में कि ट्रैफिक जाम हो गया, तो हमें पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग गया घर पे, इसलिए हम टाइम से निकल लिए थे। अब हम घर पे पहुंच गए। देखिए हमारे घर में पार्क के पीछे जो है हमारा गेट है ना, जो कॉलोनी का, उसके पीछे पार्क है। तो वहाँ पर भी एक शादी भी हो रही है। वहाँ पर देखिए मैं आपको टेंट दिखा रही हूँ, दिख रहा है ना आपको पिंक कलर का। चलिए फिर चलते हैं। आप रात काफ़ी हो गई है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब हम घर के अंदर चलते हैं। और थक गए हैं काफ़ी और रात भी हो गई है, तो अब नींद भी आएगी। तो खाना वाना तो हम खा के आए थे, तो अब हम सोएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।